हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने HTML CSS कंप्लीट कर लिया है। बूटस्ट्रैप 4 हमने स्टार्ट की थी, जिसके हमने 9th लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज हमारे पास 10th लेक्चर है। 10th लेक्चर हमारा जोन सा है वो है जी आज स्पिनर्स के ऊपर। स्पिनर्स जैसा कि मैंने आपको स्पिनर बटन में स्पिनर बनाना सिखाए थे, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, बट जोन सा आज हम स्पिनर्स अलहदा से बनाएंगे। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास स्पिनर्स आ जाते हैं, स्पिनर्स के मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जौन सा है हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हम जौन सा है वो हम ग्लो वाला जो बना रहे थे उसके भी मुख्तलिफ किस्म के कलर आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर इसी पे है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक डिव बना लेते हैं। डिव के अंदर जौन सा है हम एक H1 लिख लेते हैं। सबसे पहले H1 के अंदर हम जौन सा है अपना पीके टैग लिख लेते हैं, ताकि वो टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाए। उसके लिए हमने एक H1 बना लिया है। डिव हमने बना लिया है। डिव के अंदर जौन सा है हम अब एक और डिव बनाते हैं, जिसको हम जौन सा स्पिनर देंगे, ठीक है। स्पिनर देने के लिए हमने डिव बना लिया, जिसके अंदर हम क्लास यूज़ करेंगे। सिंपल क्लास क्या यूज़ करेंगे, स्पिनर बॉर्डर, ओके। तो ये हमने क्लास यूज़ की है स्पिनर बॉर्डर की, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्लास यूज़ करते थे जब हमने बटन में लगाया था। बस डिफरेंस इतना था कि वो हम आगे बटन लगा रहे थे और बटन के अंदर ऐड हो रहा था, ठीक है। बाकी जो सा सेम प्रोसीजर है वही सिंपल हमने एक स्पिनर बनाया है, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास, ब्राउज़र में चलते हैं, वहाँ जाके हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं पीके टैग के नीचे एक स्पिनर बन गया है, ठीक है। 1 मिनट मैं इधर 2 BR लगा दूँ, ताकि आप लोग ये ना समझें कि शायद इसके साथ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं BR टैग लगा दिए हैं 2, ताकि वो दो लाइंस ब्रेक हो जाए। BR टैग यूज़ होता है लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 2 लाइन ब्रेक होके नीचे आ गया। ओके, तो इतनी समझ आ गई आप लोगों को। तो चले हम जोन से अब नीचे करते हैं स्टार्ट। नीचे यहाँ पर हम फिर से 2 BR लगा लेते हैं, ताकि सेकंड टाइप जोन सी हमारे नीचे आ जाए, ठीक है। इधर हम एक और डिप बना लेते हैं। डिप के अंदर जोन सा है हम अब लगाएंगे अपना इसी तरह स्पिनर लगाएंगे, बट जोन सा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो जोन सी है कलर वाली स्पिनर जोन से हैं वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम यहाँ पर स्पिनर वगैरह यूज़ करते हैं तो आप लोगों को पता है कि वो किस काम के लिए यूज़ आते हैं। जब आप वेबसाइट लोड करते हैं, नेट वगैरह स्लो होने की वजह से जोन सा लोडिंग आ जाती है सामने, तो हमारे सामने ऐसी गोल दायरा एक स्पिनर जोन सा वो सर्कल वे में जो सा मूव करने लग जाता है। वो जब तक नेट वगैरह की स्पीड वगैरह ठीक नहीं होती, तब तक वो वेबसाइट रिस्पॉन्स नहीं करती, बस वो स्पिनर ही घूमता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स होते हैं, ठीक है। तो चले हम 2 से 4 जो से अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास का टैग लगाया, इसके अंदर हम स्पिनर लगा लेंगे। स्पिनर बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पर हम जो से अब कलर कैसे लगाएंगे, तो कलर का टाइप है यहाँ लिखने का तरीका है यहाँ पर टेक्स्ट, और जो कलर देना है आपने वो आप उसको कलर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्राइमरी दे देते हैं। ये हमने प्राइमरी कलर दे दिया इसको, ठीक है। तो अब यहाँ जाकर हम उधर चेक करते हैं, अपने पास ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं प्राइमरी कलर का एक हमारे पास स्पिनर बन गया है, ठीक है। इसके बाद जो है हम अब इसके अंदर 2 से 3 और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ताकि आप लोगों को ठीक से क्लियर हो जाए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक मतलब जहाँ पर भी आपने लगाना है, वहाँ पर जिस चीज़ में भी लगा रहे हैं वहाँ पर आपने सिंपल एक क्लास यूज़ करनी है। क्लास के अंदर आपने स्पिनर बॉर्डर की क्लास देनी है, ओके। तो ये देने के बाद यहाँ पर आप आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद आपने उसको टैक्स मतलब कि टैक्स का उसका एक तरह का वो टैक्स है ना हमारे लिए, क्यों तो इसलिए जो है हम यहाँ पर टैक्स यूज़ करेंगे। वैसे भी आप लोग को मैंने बताया था कि यहाँ बूटस्ट्रैप में जो है हम वहाँ से हम स्टाइल जब देते थे CSS के अंदर, तो वहाँ पर हम कलर का यूज़ करते थे। जब हमने टेक्स्ट को कलर देना होता था, सिंपल कलर लिख के तो उसके आगे दे देते थे कलर जो भी हमने देना होता था, तो वो कलर उस टैक्स को आ जाता था। यहाँ पर हमें टैक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम टैक्स को कलर दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें टैक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स जहाँ पर हम अब सक्सेस कर देते हैं, तो हमने सेकंड कलर अप्लाई कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं अपने पास, वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप सेकंड कलर हमारे पास बन गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं। इसी को नीचे डिव एक बना ली हमने, ठीक है। उसके अंदर हम क्लास लगा लेते हैं, क्लास के साथ स्पिनर बॉर्डर।
अब यहाँ पर हम थर्ड कलर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको वार्निंग दे देते हैं, तो सेव कर लेते हैं। इधर जाके ब्राउज़र में रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं थर्ड कलर भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह आपने जो सा कलर्स ऐड करके इसको प्यारा सा खूबसूरत सा एक स्पिनर बना लेना है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये था स्पिनर हमने बना लिए हैं, ठीक है। तो हम जो सा एक नीचे एक डिप बना लेते हैं और वहाँ पर जो सा नेक्स्ट हम जो सा अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिप बना ली हमने। एक डिप बनाने के बाद उसके अंदर आ गए, ठीक है। उसके अंदर हमने एक मतलब छोटी डिप बना लेंगे 2 से 3, जिसमें हम मतलब मैं आपको अब वो जो सा ग्लो करते हैं ना लोडिंग के लिए, वो मैं बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो चले यहाँ पर हम बनाते हैं। तो डिप में हम वही सिंपल क्लास लिखेंगे। क्लास लिखने के बाद यहाँ पर स्पिनर, ठीक है, ग्रो। तो ये सिंपल स्पिनर ग्रो बन जाएगा, मतलब कि ग्लो करने वाला, ठीक है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर अपने पास। यहाँ ब्राउज़र में जाकर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। सिंपल ब्लैक कलर में बन गया। तो यहाँ पर जो से हम 2 BR लगा लेते हैं, जिससे हमारी जो सी लाइन ब्रेक्स हो जाएँ और हम जो सा थोड़ा नीचे आ जाएँ, ठीक है। तो ये अपना हमने इतना कर लिया। अब इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे, तो कलर ऐड करने का वही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको 2 से 3 कलर ऐड करके दिखा देता हूँ। क्लास लगाएंगे, सिंपल क्लास का हम लगाएंगे स्पिनर ग्रो, और यहाँ पर हम चले जाएंगे तो टैक्स लगा देंगे हम। टैक्स जो सा है यहाँ पर हम न्यू बना लेते हैं, ठीक है। टैक्स की जगह हम यहाँ पर इन तीनों की जगह पे सेकेंडरी कर देते हैं, ठीक है। एक हमने सेकेंडरी कर दिया। तो ये मैं चेक करवा देता हूँ आपको पहले, ताकि बाद में जो दो हम यूज़ करें से हम एक साथ कर लें। तो सेकेंडरी का कलर देख लें और नॉर्मल वाले का देख लें आप, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं नीचे। नीचे जाके हम एक और डिव बना लेते हैं। डिव बनाने के बाद हम जो से डिव के अंदर जाएंगे, यहाँ पर क्लास लगाएंगे। क्लास लगाने के बाद स्पिनर ग्रो, ठीक है। और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देंगे डेंजर, तो ये डेंजर बन जाएगी, ठीक है। सेव किया हमने इसको। यहाँ चलते हैं, यहाँ पर जाकर हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं डेंजर भी बन गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह जो से हम अपने पास यहाँ नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद हम यहाँ पर अपने पास नीचे यहाँ पर हम एक डिव बना लेंगे। डिव के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल हम वही क्लास देंगे। क्लास का टैग दिया, नीचे हमने ग्रो को इंटर किया, ठीक है। यहाँ पर हम टैक्स पे आ जाते हैं। टैक्स में हमारे पास जो सा है एक हम सेकेंडरी पकड़ लेते हैं अब अपने पास, तो इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं ब्राउज़र में, अपने ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं 3 बन गए, ठीक है। उसके अलावा जो सा अब थर्ड मतलब थर्ड लास्ट चीज़ जो सी हमारे पास आती है, वो यहाँ पर मैं BR टैग एक लगा दूँ, ताकि हमारी वो थोड़ी ना नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। डिव बनाने के बाद हम इसके अंदर 2 डिव्स बनाएंगे। एक ये बना ली हमने, ठीक है। तो पहले इसके अंदर हम लिख लेते हैं क्लास। क्लास हमने लगा ली पहले बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्लास आएगी स्पिनर बॉर्डर SM, ठीक है। SM क्या काम करता है आप लोग का मैंने बताया हुआ है। SM जो से उसको छोटा कर देगा, ठीक है। बाकियों की निस्बत मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक और डिव बना लेते हैं। डिव बनाने के बाद यहाँ क्लास लगाते हैं। क्लास के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ग्रो। तो ग्रो बनाने के बाद यहाँ पर फिर से एक दफ़ा ग्रो आ जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर ग्रो SM लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आकर हम अपने ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हैं उनका साइज़ छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस और दिस, ठीक है। इन दोनों का साइज़ देख लें और उनका साइज़ देख लें, बिकॉज हमने उधर SM लगा दिया है, तो वो उसका साइज़ छोटा हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो सा आज का टॉपिक एंड होता है, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। और चैनल पर न्यू थे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।